हेलो मैं फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली इंस्टाग्राम फैमिली। आज मैं इतना सारा घास काट के ले आई हूँ। संपूर्ण जगत की सारी शक्तियां हम आप लोग गंगा को दी जो दिखाई नदियां हैं, इतना सारा तो प्रकट हैं। परंतु ये मानव लीला करते हुए यह जो आप हमसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें यश प्रदान कर रहे हैं। दे सकते हैं इतना सारा। देखिए हमारी किशोरी जी जो है मैं घास काट के ले आई हूँ। ये संत कहते हैं हमारे ब्रज के संत विश्वभान किशोरी वो तो गैया होते हुए हमारी किशोरी जी में अपरिमित शक्तियां हैं। ठाकुर जी की जितनी शक्ति है सामर्थ्य है सब किशोरी जी की कृपा से। बिना किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी कुछ नहीं है। किशोरी जी जब रूठ जाती है ठाकुर जी भी कहीं के नहीं रहते। इसमें हमें चरित्र स्मरण हुआ है, चलिए आपको सुना देते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की क्या स्थिति हुई? क्या हुआ कि श्री जगन्नाथ भगवान और उनके जो काटेंगे तो अच्छा नहीं जगन्नाथ होगा। भगवान का भक्त वत्सल है, तो जगन्नाथ भगवान और उनके सेवक ऐसे आज की नहीं बोलो कि ज्यादा जाएगी कहाँ से मैं कुत्ता वाला भाई चला गया थे। सोने का नियम सब बिगड़ गया, सारी दिनचर्या बिगड़ गई और उस दिनचर्या के बिगड़ने का प्रभाव ये हुआ मेरा स्टैंड भी टूट गया है दोस्तों, इसलिए उसको बाहर जगन्नाथ भगवान और रूप में चली गई। तो बिना लक्ष्मी के तो सबकी शक्ति चली ही जाती है महाराज। अब वहाँ के जितने बड़े पुजारी थे सबके जो मोटे मोटे सब गायब हो गए। जगन्नाथ भगवान इसको कैसे मालूम कि दूसरे खेत में खड़ी है नहीं पूछिएगा। हाँ तो बाप की वहाँ बड़े भाव से पूजा करती थी, उनके वहाँ जाकर अब ये लोग ढूंढे कि कहाँ है, बिना उनके तो जगन्नाथ वही कोई ना दोस्तों पा गए वही ढेर हुआ। यहाँ तक जगन्नाथ भगवान अरे तो अपने खेत में मुखा दोस्तों, जिसका खेत रहेगा वो अपने खेत में मुखा रहा है। अब मैं तो मेरे किनारे डाले बारिश कहाँ पाई काटती हूँ। सब चला गया। ठाकुर जी को भूख लगी, ठाकुर जी ने सोचा भोजन कहाँ पाया जाए, तो भोजन पाने के लिए लग गए। समुद्र के तट पर पहुंचे। तो जगन्नाथ भगवान का ये भक्त था, वो रोज दर्शन करके जब जाता तो वहाँ पे जो गरीब लोग बैठे रहते थे उनको कुछ न कुछ खाने को देता, तो चिवड़ा खाने को प्रसाद में बांटता। अब जगन्नाथ भगवान ने सोचा कोई और उपाय नहीं दिखता, उसी भक्त के पास चलते कुछ खाने को तो मिलेगा। दाऊ भैया जगन्नाथ जी पहुंचे और जैसे ही वहां पर पहुंचे माता लक्ष्मी तो क्रोधित थी ही। माता लक्ष्मी के यद्यपि चरित्र थोड़ा विस्तृत है, मैं बहुत संक्षेप में करके बता रहा हूँ। माता लक्ष्मी के क्रोध से वायु देव ने ऐसी हवा चलाई, वैसे भी जगन्नाथपुरी के तट पर जो समुद्र का तट है वहाँ हवा बहुत चलती है, तो ऐसी हवा चली कि जो एक मुट्ठी चिवड़ा जगन्नाथ भगवान के हाथ में आया था वो भी हाथ से चला गया। अब भगवान जो जगत के स्वामी है, जगत के नाथ, बिना माता रानी के, बिना किशोरी जी की इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब ये चाह करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ घास काट के लिए जनता दोनों वहाँ से रूप बदल के गए। विराजमान उन्होंने जब देखा कि स्वामी और बड़े जेठ जी की ऐसी स्थिति है, तब माता लक्ष्मी को थोड़ी दया आ गई। बोले अब इतना विरोध करना भी उचित नहीं है, तो उन्होंने अपने भक्ता को आदेश दिया उनको भीतर बुला के लाओ और भीतर बुला करके उन्हें अच्छे से दबाओ। फिर उसके बाद जगन्नाथ भगवान भीतर आए हैं और भीतर आकर के उन्हें अच्छे से दबाया गया है। तब उस समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जगन्नाथ जी स्वयं डोली लेकर के गए हैं और रसगुल्ले का भोग लगाया। आज भी लक्ष्मी मैया को रसगुल्ले का भोग लगता है और बड़ा प्रिय है। यदि लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करना और रसगुल्ले का भोग लगाया जाए तो कृपा मिलती है।
जगन्नाथ भगवान को स्मरण करके माता लक्ष्मी को रसगुल्ले का भोग लगाए तो उनकी कृपा जीवन में मिलती है और फिर मना जना करके उन्हें लाया गया। इस चरित्र को सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि यदि श्री जी हमारी क्रोधित हो जाती है तो हमारे ठाकुर जी भी कहीं के नहीं बचते हैं। तो ये सारी शक्तियां जो उनके अंदर विराजमान है, चाहे हमारे ठाकुर जी के अंदर चाहे हमारे महादेव के अंदर, ये सारी शक्तियां भगवती की कृपा से। महादेव की भी आप स्थिति देखिए, जब गणेश जी का उन्होंने सिर काट दिया उस समय माता भगवती ने अपनी शक्तियों को प्रकट किया। महादेव की रोके न रोके वो शक्तियां, महादेव ने भी प्रयास किया लेकिन वो शक्तियां नहीं रुकी। पुराण में वर्णन आता है तब माता ने शर्त रखा कि मेरा पुत्र जब जीवित होगा तब जाकर ये शक्तियां विनाश होंगी। तो हमारी किशोरी जी है बहुत भोली लेकिन अपरिमित शक्तियां हैं। गंगा जी भी यही कह रही है ये जानना कि ये सारी शक्तियां आपसे प्रकट हैं, लेकिन आप इतनी भोली हैं कि आप अपने इस तरह से